हेलो, मैं काजल स्वागत करती हूँ मिस्टर मिसेस पांडे ब्लॉग में। और दोस्तों, अभी बज रहा है शाम को 6:30 और मैंने अभी अभी देखा एक न्यूज़ जिसमें ये पता चला है कि जो मालती चौहान का केस चल रहा था उसमें जो गोलू भैया थे लगातार मालती के पापा का मदद कर रहे थे, अपना पूरा दिन रात एक कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन पे कि ये कैसी प्रशासन है कि जो एक ऐसा प्रशासन है कि अपराधी को एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद नहीं प्रशासन पकड़ रहा है और एक न्याय दिलाने के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, उसको जेल में बंद कर दिया। वो जेल में क्यों बंद किया गया है ये भी बात पता चली है कि जो ये किन्नर समाज के साथ में गोलू भैया थाने पे घेराव किए थे, उसके संदर्भ में गोलू भैया को थाने पे गिरफ्तारी हुई है। हम पूछते हैं ऐसी प्रशासन व्यवस्था अंधी क्यों बनी है, यानी कि सही में पैसा खा के मालती की आवाज़ को दबाया जा रहा है, मालती के इंसाफ को दबाया जा रहा है कि ताकि ये जो लोग भी आवाज़ उठाने वाले एक दो लोग हैं वो लोग हार के अपने घर में बैठ जाएं, इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। अगर ऐसी प्रशासन व्यवस्था है तो फिर भैया योगी सरकार मतलब बदनाम होने से योगी सरकार को कोई नहीं रोक सकता। योगी सरकार तो ऐसी नहीं है, वो तो सीधे एकदम दे दनादन उड़ा देती है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, ऐसे प्रशासन में लोग भी हैं जो बिना पैसा और बिना रिश्वत के आगे बात नहीं बढ़ाते हैं। देखो, कहने का सोशल मीडिया पे सबका अधिकार है कौन नहीं है मुझे नहीं पता है, कौन पीछे है, कौन पैसा लगा रहा है विष्णु के केस में। लेकिन आज सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है प्रशासन पे कि मालती चौहान के जो गुनहगार हैं वो घूम रहे हैं, उनको पकड़ने के बजाय जो इंसाफ के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको ले जाके थाने में डाल दिया। ये कहाँ की व्यवस्था है, ये कहाँ का प्रशासन है? और जो लोग न्याय तो दिला नहीं सकते, गोलू भैया के जेल जाने पे बहुत खुश हो रहे हैं और सबसे बड़ा खबर बना रहे हैं, शर्म नहीं आती है उनको? उनके शरीर में सांप लौट रहा है कि विष्णु क्यों जेल में है, विष्णु जल्दी से बाहर आ जाए। इनके नज़र में विष्णु अपराधी नहीं है, फिर कौन अपराधी है मैं पूछना चाहती हूँ। कौन अपराधी है, कौन विष्णु के घर में गया था? अगर अपराधी तुम्हारे नज़र में अर्जुन है, राहुल है, राधिका है, तो क्यों नहीं पकड़वाते हो? तू सर और पैर की चोटी लगा देते, पकड़वा देते। अगर अर्जुन निर्दोष है तो उसको बाहर छुड़वा लेते। कुछ तो करो। तुम्हें कौन हक दिया है सही और गलत करने का? तुम बोल दो कि हाँ विष्णु गलत है, नहीं गलत है तो सब लोग मान लें, विष्णु गलत है तो सब लोग मान लें। क्यों? जैसे तुम्हारी सोच है वैसे सबकी भी सोच यहाँ पे वैसी ही है। और मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि गोलू भैया को प्रशासन पकड़ ली, क्योंकि गोलू भैया ही सबसे कारगर मालती के केस में लग रहे थे और सपोर्टिव थे, इसलिए इन्होंने गोलू भैया को पकड़ा। और इनका कहना है कि 90 दिन की अवधि मांगी गई थी पुलिस के तरफ से, तो 90 दिन का वेट करना चाहिए था। उसके बीच में ये प्रदर्शन और धारणा प्रदर्शन, इसलिए ये डर के मारे गोलू भैया को मैं बता दूं कि ये लोग जेल में डाले हैं क्योंकि ये धारणा प्रदर्शन करने वाले थे किन्नरों के साथ। तो इनको कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था पे डगमगा गया होगा पैर, इसलिए इन्होंने गोलू भैया को पकड़ के अंदर डाल दिया कि जब गोलू ही नहीं रहेगा तो करेगा कौन धारणा प्रदर्शन। बात ये है, हम किसी से डरते नहीं है। हद हो गई है यार। अपराधी को तुम पकड़ो ना, अपराधी को खोज नहीं सकते। खोज के कोई जेल में डालेगा, खोज के कोई थाने पे ले जाएगा तो ये पकड़ के डाल देंगे। लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, एफआईआर दर्ज है, लेकिन ये अपराधी के पास जा ही नहीं रहे हैं। अपराधी का खुद का कहना है कि मैं तो घर पे ही हूँ, मेरे पास तो ना पुलिस आई है ना कोई पूछताछ आया है। और गोलू को पट से जेल में डाल दी और खुश होने वाले खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। ले दे के एक बंदा मालती के लिए, मतलब लग रहा था कि इस बंदे के कारण मालती को इंसाफ मिलेगी, लेकिन मालती की आवाज को दबाया जा रहा है। इतना मैं कह दूं, ऐसी कुव्यवस्था है।
बाप का हिम्मत तोड़ने के लिए गोलू को जेल में डाला गया, क्योंकि बाप के पास तो वो नॉलेज है नहीं, अनपढ़ गवार है, न पैसा है न नॉलेज है। गोलू ही ले जाके उसको दौड़ना धूपना या कुछ भी कागजी कार्रवाई करवाते थे, लेकिन गोलू को जेल में डाल दी और अपने व्यवस्था पे पर्दा डाल दी कि भैया गोलू रहेगा बाहर तो हमारी व्यवस्था में क्वेश्चन मार्क उतरेगा। उस दिन किन्नर समाज, गोरखपुरिया और राधाराज सब लोग गए थे जेल में, लेकिन किसी के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। मेन गोलू को ले जाके डाल दिया गया। आखिर में क्यों? सोचने वाली बात है। गोलू ही सबसे मेन पॉइंट था मालती चौहान में, और गोलू का ही मुंह बंद कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इस पे भी प्रशासन सुखी नहीं रह सकती। यहाँ पे लोग हैं आवाज उठाने के लिए कि आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है भाई। अपराधी को तुम पकड़ो ना, अपराधी है कहाँ? गोलू ने क्या किया है? सिर्फ न्याय के लिए आवाज उठाई है, इसलिए तुमने जेल में डाल के भर के डाल दिया। मैंने अभी अभी वीडियोस देखा उन लोगों का जो लोग खुश हो रहे हैं कि गोलू जेल में है, अपने किए की सजा पाया है। कहना है कि 90 दिन की प्रशासन ने टाइम मांगा था तो क्यों नहीं वेट किया। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो भी सवालिया निशान उठाते हैं लोग, न बैठे रहे तो भी सवालिया निशान उठाते। मैं कहती हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो मालती के लिए। मालती के ब्रह्म भोज में जाके पूड़ी सब्जी खीर खा आए, वहाँ पे स्वादिष्ट मतलब काजल वाजल लिपस्टिक उप्स्टिक लगा के खाना खाए, शर्म नहीं आई? तुम क्या कर रहे हो इसके अलावा? ब्रह्मभोज में खाना खाने के अलावा मालती की शांति के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम मालती के साथ हैं। मालती चली गई तो शर्म नहीं आई ब्रह्मभोज खाते हुए उन लोगों को? ब्रह्मभोज खाने गए थे मस्कारा लिपस्टिक लगा के, और नहीं तो यहाँ पे सवाल उठा रहे हो कि कानून अपने हाथ में ये लोग ले रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। तुम लोग ही तलवे चाटने वाले हो विष्णुराज के, और कोई नहीं है। मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी चाह रहे हैं कि विष्णुराज बाहर हो और हम फिर से तलवे चाटे। क्योंकि कल के डेट में विष्णुराज बाहर आए तो वीडियोस न देखें कि हाँ हमारा किसने साथ दिया और किसने नहीं दिया, तो कम से कम ये कहने को हो जाए कि भैया मैं तो बोल रही थी कि हाँ विष्णुराज निर्दोष है, निर्दोष है। मेरे जबान में बोलने के लिए आवाज रहे। ऐसे तलवे चाटने वाले जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। विष्णुराज कुछ भी नहीं है बिना मालती के। मालती चली गई, विष्णुराज की किस्मत चली गई। खाक उसको पूछेगा कोई? हदेर कमाल है पुलिस प्रशासन। एक निर्दोषी को ले जाके जेल में बंद किया हुआ है और दोषी कुल फरार हैं। दोषी सब अय्याशी कर रहे हैं। दम है तो किन्नर समाज को डालो ना। किन्नर समाज को छूने का हिम्मत नहीं है, छेद डालेंगे किन्नर समाज को। अगर छुए तो कोई हाथ तोड़ के हाथ में दे देंगे। मेन पॉइंट को पकड़ो और जेल में डालो, बाकी रीढ़ की हड्डी तो वैसे ही टूट जाएगी। इन लोगों का यही सोचना है, क्योंकि गोलू ही मेन स्तंभ थे मालती चौहान के केस में, बाकी ये लोग सपोर्टिव थे। अब क्या करेगा कोई? कौन है जो आवाज उठाएगा? कौन है मुद्दा? इन लोग को डर था कि धारणा प्रदर्शन की तैयारी हो रही थी। जी हाँ, धारणा प्रदर्शन की तैयारी हो रही थी। वो धारणा प्रदर्शन को रोकने के लिए गोलू को ले जाकर जेल में डाल दिए कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, धारणा प्रदर्शन नहीं होगा। और ये गीदड़ भभकी है, जेल में डाले हैं कि अब आगे कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। मालती के केस में जो आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल देंगे। ये है व्यवस्था। अपराधी के लिए कोई मांग नहीं कर रहा है। राधिका, राहुल और ये अर्जुन कहाँ है? इनके पैर में, हाथ में कोढ़ फूट गया है। ये चल नहीं सकते हैं। अगर नहीं चल सकते तो इस्तीफा दे दें। ऐसे पुलिस व्यवस्था पे धिक्कार है। सवालिया निशान उठाते हैं ऐसे ही लोग। और जनता का जो क्रोध है ना, और भी एकदम तोड़ देगा इन लोगों को, क्योंकि इतना मुश्किल है ना इस चीज को आगे रोकना कि पूछो मत। मालती नहीं तो उसको इंसाफ तो मिलना चाहिए भैया। और ये सब रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए गोलू को ले जाके जेल में डाले हैं। अब आप लोग बताइए
कि क्या किया जाए, किस किस के नज़र में मालती सही है, किस किस के नज़र में, और क्या अब गलत हो रहा है कि नहीं गोलू को जेल में डाल के। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पुलिस जो अपराधी है उसको नहीं पकड़ रही है और गोलू को ले जाके जेल में डाल दी, जो मालती के लिए लड़ रहा था। ऐसा कोई प्रशासन होता है क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करिए और कमेंट करके सपोर्ट भी करिए आप लोग।